ऐसे ये कैंप लगाकर करोड़ों का खर्चा कर दें, उससे बर्बादी होगा। मैं तो कहूंगा कि सीमांचल में आप मत आइए, और सीमांचल में जो आपके यात्रा का खर्चा होगा, हमारे बीमारों के लिए एक हॉस्पिटल दे दीजिए, गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल दे दीजिए, जिन नदियों पर पुल नहीं बना है उनको पुल दे दीजिए, जिन बेचारे गरीबों के घर बह गए हैं उनको बसने का घर दे दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शिफा बिहार न्यूज़। दोस्तों, आपको जैसा कि मालूम है, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जनसैलाब जो है मुखिया मुर्शिद साहब का है। ये आज किशनगंज आए थे और अख्तरुल ईमान के साथ में बैठकर ये अपना एमआईएम पार्टी से शपथ लेने के लिए, यानी एआईएमआईएम पार्टी के साथ जुड़कर काम करने का पहले से ही इनका दिल में तमन्ना था। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से देखने का प्रयास कीजिए और आपको हर तरीके का बात सवाल जवाब पूछकर आपको आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। देखने का आगे प्रयास कीजिए। ठीक है, वो हमारे स्टेट सेक्रेटरी हैं नसीम साहब ने कहा, अभी तो ये झांकी है, सारा खेल अभी बाकी है। मुर्शिद साहब एक मजबूत लीडर हैं, और यही नहीं बल्कि सीमांचल में इनको कद्र की नज़र से देखा जाता है। मुर्शिद साहब ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता कबूल की है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं, और हम ये समझते हैं कि पार्टी में उनके शामिल होने से सीमांचल में और पूरे बिहार में एमआईएम की लड़ाई और मजबूत होगी। जदयू को कितना नुकसान होगा? हम आरोप लगा चुके थे पूर्व में टिकट खरीद बिक्री का, फिर वो आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, कैसे? सवाल ये पैदा होता है, ये सवाल उनसे पूछ लीजिएगा। वैसे मोमिन की खूबी बताई गई है, अत्तायबून, तौबा करने वाले। अगर जो गलती करके अड़ के रहे उसका नाम इबलीस है, और जो गलती करने के बाद झुक जाए उसका नाम आदमी है। इसलिए उसने आदमियत का सबूत दिया है। खुद उसके अंदर में जो पसेमानी हुई है, एक आदमी जो सुबह का भूला हुआ शाम को लौट के आए तो उसे भूला हुआ नहीं कहा जा सकता है। और यकीनन है, जिस बच्चे से आप मोहब्बत करते हैं, अगर बिछड़ के मिले तो और मोहब्बत से उससे मिलते हैं। इसलिए हम उसको उसका मुबारकबाद पेश करते हैं। चुनाव को लेकर ये सर एक झांकी है, यकीनन अभी बड़ा खेल बाकी है ना। ये झांकी देखकर अभी तो हम लोग ये कर रहे हैं कि दुश्मन कहीं बेहोश ना हो जाए, इसलिए धीरे धीरे जरा सा उसको, है ना। एमआईएम गुलामों की जमात नहीं है, एमआईएम आज़ाद लोगों की जमात है। लेकिन हाँ, इस जमात में लोगों को तहजीब, अपने लीडर और अपने इमाम के हुक्म की पैरवी और अपने फ़र्ज़ के निभाव करने की जिम्मेदारी शुरू दिन से पार्टी देती है। पार्टी कहती है कि हमको ला औलाद रह जाए बेहतर है, लेकिन हमको नाफरमान और बदतमीज़ औलाद नहीं चाहिए। हम लोग पार्टी में लोगों को शामिल करते जा रहे हैं। एक एक विधानसभा से 2500 बड़े बड़े लीडर शामिल हो रहे हैं। टिकट किसी एक को मिलना है, टिकट का ऐलान अभी नहीं किया जा रहा है। टिकट एक को मिलना है जो पार्टी के सच्चे वफादार होंगे। पार्टी की आला क़यादत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जिसको हुक्म होगा वो उम्मीदवार बनेगा, बाकी लोग उसका साथ देगा। मैं अख्तरुल ईमान ये ऐलान करता हूँ बिहार का सदर, कि कल अवैसी साहब ये कहें कि अख्तरुल ईमान तुम्हें उम्मीदवार नहीं बनना है, जो उम्मीदवार बनेगा तुमको उसकी जूतियाँ सीधी करना है, तो अख्तरुल ईमान इसके लिए तैयार है। पार्टी यही डिसिप्लिन लोगों को दे रही है। आरजेडी और कांग्रेस के और भी कई नेता आपके संपर्क में? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि दर्जन भर लोग नेता संपर्क में हैं, और लोगों को मायूसी हुई है। फिरकापरस्त और सांप्रदायिक लोग जो हैं बिहार का दिवालिया कर रहे हैं। हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में नफरत पैदा करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। और बिहार ने इन कई सालों में जो तरक्की की है, नौकरी मिली है, सीमांचल को नज़रअंदाज किया गया है, खासकर मुस्लिम माइनॉरिटी को बहुत नज़रअंदाज किया गया है। तो बहुत सारे लीडर मायूस हैं। बल्कि मैं आपको बता दूं कि राजद में और कांग्रेस में माइनॉरिटी के लीडर हम लोग से मिल के कहते हैं कि जब से आप लोग खड़े हुए थोड़ी हम लोग को इज्जत मिली है, वरना हमारी उनकी हालत गुलामों की है। बहुत सारे लोग उन जंजीरों को तोड़कर एमआईएम में शामिल हो रहेंगे और एमआईएम एक नया इनकलाब बर्पा करेगा। अब भाई, सरकारी धनराशि को बर्बाद करना उनको है। नौकरशाहों का जो पैर पकड़ता हो, जो बिहार की गरिमा का ख्याल न करके प्रधानमंत्री के पांव को पकड़ता हो, हमें खेद है इस बात पर। हम माननीय मुख्यमंत्री जनाबे नीतीश कुमार साहब का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, वो हमारे राज्य के मुखिया हैं। लेकिन बिहार की गरिमा को, बिहार के मान और सम्मान को, जिस तरह से बिहार का एक शासक सरकारी चाकरों का पैर गोड़ छूता है, हाथ जोड़ता है, इससे बिहार शर्मसार हुआ है। एक नहीं, 1000 बार यात्रा कर लें और बिहार के गरीब किसान और मजदूरों के गारे खून और पसीने की कमाई से ये कैंप लगाकर करोड़ों का खर्चा कर दें, उससे बर्बादी होगा। मैं तो कहूँगा कि सीमांचल में आप मत आइए, और सीमांचल में जो आपके यात्रा का खर्चा होगा, हमारे
बीमारों के लिए एक हॉस्पिटल दे दीजिए, गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल दे दीजिए, जिन नदियों पर पुल नहीं बना है उनको पुल दे दीजिए, जिन बेचारे गरीबों के घर बह गए हैं उनको बसने का घर दे दीजिए। ये बड़ा आपका उपकार होगा हमारे गरीबों के लिए। ये राजशाही की तरह जाड़े की रातों को गुजारने के लिए अपनी अपनी अलग जगहों पर अलाव और कैंप लगाइए। सर, मुर्शीद साहब पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर कर चुके हैं और चुनावी कैंपेन भी कर रहे हैं। क्या सर एमआईएम की तरफ से? सुनिए, एमआईएम का एक एक कार्यकर्ता दूसरे पार्टियों के चुने हुए एमएलए से ज्यादा मजबूत है। यकीनन है कि हमारा हर कार्यकर्ता उम्मीदवार बन सकता है, लेकिन हमारी पार्टी जिसके बारे में ऐलान करेगी वही सबको मानना होगा। देखिए, पार्टी में हम शामिल हुए, आपको पता होगा कि हम जेडीयू के 2022 इलेक्शन में जो कि हाट से विधानसभा चुनाव लड़े और तभी से वहाँ थे। अगले बार एआईएमआईएम में कुछ गलत फहमियाँ हुई और उस गलत फहमी की वजह से मैं किसी पर कोई इल्ज़ाम भी लगाया या कुछ ऐसी बातें हुई, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। रही बात मेरे 2020 में चुनाव नहीं लड़ने के कारण जो भी हमसे गुस्ताखी हुई, उसके बावजूद हमने जो एमआईएम का कैंडिडेट शाहनवाज आलम था उसको मैंने जिताने का काम किया। मेरा मकसद था कि मजलिस मजबूत हो। भले आज हमको टिकट नहीं मिली है, कल मिलेगा। और एक पत्रकार बंधु हमारे अभी बता रहे थे कई महीने से हम पार्लियामेंट चुनाव के बाद विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं और हर जगह जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। और अपनी बात में मैं ये रखा हूँ कि हो सकता है कि आज हमको मीम चुनाव लड़ाएगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। रही बात की बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अख्तरुल ईमान साहब विधायक अमोर, कई जो इसका मजलिस में बयान है और मुल्की सतह पर बैरिस्टर साहब का जो कारनामे हैं उससे मुतासिर होकर मैं पूरी तरह आज एमआईएम का मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन का हम सदस्यता ग्रहण करते हैं, रुकनियत लेते हैं। और आज के बाद पार्टी का जो मेरे लिए हुक्म होगा वो हुक्म मेरा सर आंखों पर होगा। जो भी मुझे जिस क्षेत्र के लिए जो कार्य सौंपा जाएगा मैं बखूबी उस पर खरा उतरूंगा और पूरी जिम्मेदारी से निभाने का कोशिश करूंगा। इस बार अगर टिकट आपको नहीं मिलेगा तो फिर क्या एमआईएम पर आरोप लगाएंगे टिकट खरीद बिक्री का? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उस वक्त कुछ मैंने बताया कि कुछ गलत फहमियाँ हुई, मैं कुछ इल्ज़ाम भी लगाया, लेकिन बाद में ये बात जब साफ हुई, मेरे नज़र में ये बात आई, मैं अपनी माजरत भी पेश किया। और मुल्क के हालात के तहत मैं बहुत सारी बातें अभी मंच पर कहूँगा। हालात के तहत मुझे ये महसूस हुआ कि अपनी क़यादत होनी ज़रूरी है। टिकट मिले नहीं मिले, मैं इस मंच से ऐलान करता हूँ कि मैं कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ रहूँगा, पूरी मजबूती से रहूँगा।